नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पुनीत कथूरिया, साइकियाट्रिस्ट, मानसिक रोग विशेषज्ञ। आज आपसे बात करूंगा डिप्रेशन के बारे में, मतलब उदासी की बीमारी। पिछले कई महीनों से और ख़ासकर कोरोना के दिनों के बाद से सारी दुनिया में ये चर्चा हो रही है कि दुनिया का हर 5वां व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। भारत में डिप्रेशन के सबसे ज़्यादा मरीज़ हैं, डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है। तो आखिरकार ये होता क्या है? डिप्रेशन हम किसको कहते हैं? अगर आप थोड़ा उदास हैं, सिर्फ किसी बात को लेके परेशान हैं और आपका काम में मन नहीं लग रहा है, सिर्फ इतनी सी चीज़ को हम एज डॉक्टर्स डिप्रेशन नहीं बोलते। हम डिप्रेशन बोलते हैं एक ख़ास साइन और सिम्टम के ग्रुप को। जब किसी को बहुत ज़्यादा उदासी कई दिनों तक रहती है, काम में मन नहीं लगता है, थकावट रहने लगती है, खाने का मन नहीं करता है, रात में नींद नहीं आती है, उसके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, उसको ऐसा लगता है कि जीवन बेकार हो गया है, उसके अंदर कभी कभी आत्महत्या या सुसाइड के थॉट्स आने लगते हैं। जब ये सारी चीज़ें किसी के अंदर होती हैं और लगातार कई दिनों तक रहती हैं और सिर्फ दोस्तों से बातचीत करने से, फ्रेंड्स और फैमिली से बातचीत करने से ठीक नहीं हो पा रही होती हैं, तब हम आपको बोलते हैं कि अब आप अपने डॉक्टर को, अपने साइकियाट्रिस्ट को इमीडिएटली मिलें। हो सकता है आपको डिप्रेशन हो। और जब आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, वो आपसे ऐसे कई सवाल पूछेगा। मन कैसा रहता है, नींद कैसी आती है, विचार कैसे आते हैं, घबराहट होती है कि नहीं, भूख कितनी लगती है, और कोई वर्थलेसनेस की विचार आते हैं, होपलेसनेस, निराशा आपको सूझती है, सारी चीज़ें बुरी बुरी लगती हैं, तैयार होने का मन नहीं करता है, कहीं जाने का मन नहीं करता है। इन सब सवालों की एक लिस्ट वो तैयार करता है और उसके बाद ही डिसीजन होता है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बात इसलिए बताना चाहता हूँ कि माइनर स्ट्रेस, हल्की उदासी डिप्रेशन नहीं होती है, ना ही हम उसको डिप्रेशन लेबल करते हैं। तो आप अगर अपने डॉक्टर से मिलने भी जाएंगे तो इस बात से निश्चिंत रहिए कि वो हर उदासी को डिप्रेशन लेबल करेगा, वो नहीं करेगा। वो जब आप एक स्पेसिफिक सिम्टम में आएंगे तभी आपको डिप्रेशन बताया जाएगा। और ये चेक करने के लिए अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे, आप गूगल करेंगे, तो बहुत सारे सेल्फ रेटिंग स्केल्स, वो क्वेश्चंस की लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें लिखा रहेगा कि कौन कौन से 15 से 20 सवाल हैं। आप उसका खुद जवाब दे करके खुद भी घर बैठे चेक कर सकते हैं कि क्या आप डिप्रेस्ड कैटेगरी में हैं कि नहीं हैं। और अगर हैं और आपको लग रहा है कि आप बॉर्डर लाइन पर हैं, हो सकते हैं, तो जाके अपने डॉक्टर से इमीडिएटली मिलिए और फिर डिप्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड क्लिनिकल फॉलोअप है, जो रिक्वायर्ड डॉक्टरी सलाह है, वो लें। ना कि आप किसी अंधविश्वास में रहें या किसी और धोखे में रहें, क्योंकि ये एक सीरियस मेंटल बीमारी है, दिमागी बीमारी है। इसको एक प्रोफेशनल डॉक्टर से ही ट्रीट करवाएं। थैंक यू। नमस्कार।